नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी राजस्थान में आबकारी नीति जारी कर दी गई है। नई नीति के तहत सरकार ने एक साल में 15,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। 2 साल के लिए यह आबकारी नीति जारी की गई है। इसके तहत एयरपोर्ट और मॉल्स में भी शराब की बिक्री होगी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 2 साल के लिए आबकारी नीति लागू कर दी है। नई नीति के तहत 15,000 करोड़ सालाना कमाई का लक्ष्य रखा गया है। नई आबकारी नीति में पहली बार इंदौर, मुंबई की तर्ज पर एयरपोर्ट और बड़े शहरों में मॉडल शॉप पर शराब की बिक्री होगी। एक व्यक्ति को जिले में 2 और राज्य में 5 दुकानों से ज्यादा का आवंटन नहीं होगा। नई आबकारी नीति में मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस धारक 2 साल के लिए लाइसेंस रिन्यू करवा सकेंगे, बशर्ते लाइसेंस शराब कारोबारी जिन्होंने साल 2021 से 22 की आबकारी शुल्क और फीस की निर्धारित सभी राशि जमा करवा दी हो, उनके लाइसेंस अगले 2 साल के लिए रिन्यू होंगे। ज्यादा से ज्यादा दुकानों का रिन्यूअल हो, इसके लिए आबकारी शुल्क की बकाया राशि जमा कराने की तारीख भी बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। जो दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएंगे, उन बची हुई दुकानों की ऑनलाइन नीलामी होगी। होटल और बार लाइसेंस फीस में इजाफा नहीं किया गया है। होटल बार के लिए 5 साल के लाइसेंस फीस पर 20% छूट पर मिलेगी। देसी और अंग्रेजी शराब की एक ही दुकान होगी। शराब की दुकानों की संख्या 7,665 होगी। समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। आबकारी नीति में पिछले साल के परमिट होल्डर के लाइसेंस रिन्यू होंगे, बशर्ते साल 2021 से 22 के ऐसे लाइसेंस धारक जिन्होंने निर्धारित गारंटी आपूर्ति पूरी कर ली हो, कंपोजिट फीस की पूरी राशि जमा करा दी हो और साल 2021 से 22 की सिक्योरिटी मनी जमा और सुरक्षित हो। उनका साल 2022 से 23 के लिए लाइसेंस रिन्यू किया जा सकेगा। लाइसेंस धारकों को सभी तरह की बकाया गारंटी की पूर्ति, कंपोजिट फीस जमा कराने के लिए 28 फरवरी तक का समय मिलेगा। शराब दुकानों का रिन्यू करवाने के लिए तय गारंटी के हिसाब से शराब का उठाव करके बिक्री करना और बकाया पैसे जमा करवाने की शर्त है। 1 करोड़ से 2 करोड़ की राशि के लिए रिन्यूअल 12% बढ़ोतरी से होगा, वहीं 1 से 2 करोड़ की दुकान का रिन्यूअल 11% की बढ़ोतरी से होगा। इसी तरह प्रति करोड़ पर 1% दर कम होगी। अधिकतम 5 करोड़ से ज्यादा महंगी दुकान की रिन्यूअल दर 7% बढ़ोतरी से होगी। इसके साथ ही सरकार ने आबकारी प्रोडक्ट्स पर कोविड सरचार्ज को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि IMFL की EDF स्लैब्स में कमी की गई है। स्लैब वाइज आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क का निर्धारण होगा। IMFL बियर के CST पर ED, AED चार्ज नहीं किए जाने का प्रावधान होगा। IMFL बियर, देशी मदिरा, RML की EDP, EBP में बढ़ोतरी की गई है। बोटलिंग फीस में आबकारी नीति में कमी की गई है। IMFL और माइल्ड बियर की MRP में कमी की गई है। देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित शराब पर आबकारी ड्यूटी भी तय हो गई है। 185 और 200 रुपये प्रति LPL आबकारी ड्यूटी तय की गई है। बियर उत्पादक अगर 70% से ज्यादा का उत्पादन करते हैं तो बॉटलिंग फीस में छूट मिलेगी। साल 2023 से 24 में राज्य में केवल ENA निर्मित देशी मदिरा उत्पादन की इजाजत होगी। होटल, रेस्टोरेंट, बार की लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। होटल और रेस्टोरेंट, बार की लाइसेंस फीस के लिए नगरीय निकाय क्षेत्र को शहरी क्षेत्र मानने का प्रावधान रखा गया है। होटल बार के लिए 5 साल के लाइसेंस 20% छूट के साथ दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस धारकों को माइक्रो ब्रूवरी स्थापना संचालन की इजाजत होगी। जैसलमेर आदि पर्यटन स्थल पर स्विस टेंट के लिए सीजनल अस्थायी लाइसेंस मिल सकेंगे। हालांकि सरकार ने मदिरा इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले ऐड के खिलाफ एक्शन की बात कही है। साथ ही साथ नशे के खराब परिणामों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार होगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, तो नई आबकारी नीति जारी हो गई। दीपक गोयल हमें सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। दीपक, नई आबकारी नीति को लेकर इंतजार था कि क्या कुछ इसमें प्रावधान होंगे, किस तरीके की बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें प्रदेश के मांग और सप्लाई की बात करें, पिछले जो आबकारी नीतियां थी उसकी बात करें तो इंतजार था कुछ बदलाव को लेकर। किस तरीके से जो व्यापारी हैं इससे जुड़े हुए वो देख रहे हैं नई आबकारी नीति को?
देखिए, इस आबकारी नीति पर यदि हम फोकस करें तो ये आबकारी नीति है, भले ही 2 साल के लिए की गई हो, लेकिन जो 1 साल में 15,000 करोड़ रुपए सरकार को कमा कर देगी। दूसरी बड़ी बात, इसका जो लक्ष्य रखा गया है पिछले आबकारी नीति से बढ़ाकर रखा गया है, वो है 15,000 करोड़ रुपए। जो पिछली बार जो नीलामी हुई थी, ऑक्शन हुए थे, उसके जरिए दुकानों का आवंटन हुआ था, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी रह गई थी जिसमें बार बार बोली लगाने के बावजूद भी दुकानों का आवंटन नहीं हो सका था। लेकिन इस बार भले ही दुकानों के आवंटन की जो प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले दुकानें चल रही थी राजस्थान के अंदर, जो जिनका आवंटन हो चुका है, यदि उनकी गारंटी राशि और सभी बकाया जमा होगा तो वो 2 साल के लिए उस अपनी दुकान को रिन्यू करा सकेंगे। लेकिन शर्तें है कि जो गारंटी राशि है, गारंटी है, उठाव है और साथ में जो बकाया है वो सब कुछ उसमें जमा कराना होगा, तब वो 2 साल के लिए रिन्यू हो सकेगी। यदि कोई शराब का जो कारोबारी है, जो दुकान संचालित करता है, जिसने 2021-22 में दुकान ले रखी है और यदि वो दुकान चलाने का इच्छुक नहीं है और रिन्यू नहीं कराना चाहता है, तो इस कड़ी में जो कह सकते हैं आबकारी विभाग है, ये नीलामी की प्रक्रिया अपनाएगा। दूसरी बड़ी चीज, दूसरी बात है कि राजस्थान में शराब माफियाओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए। इसके लिए जिले के अंदर केवल शराब कारोबारी है वो 2 दुकानें ले सकेगा और साथ में प्रदेश में यदि दुकान 5 से ज्यादा दुकानें नहीं ले सकेगा। इससे अलावा हम बात करें तो एयरपोर्ट पर, देखिए दूसरे जो राज्य है वहाँ एयरपोर्ट पर शराब की बिक्री होती है। प्रीमियम लिकर है या प्रीमियम बियर है, हेरिटेज लिकर है, इसकी शराब की बिक्री होती है। ऐसे में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की मांग थी कि राजस्थान के जो एयरपोर्ट हैं उन पर भी शराब की बिक्री हो। ऐसे में इस आबकारी नीति में ये प्रावधान किया गया है कि एयरपोर्ट की अभिशंसा पर जो एयरपोर्ट, तो यही वो तमाम नए प्रावधान है जिसका जिक्र जो है दीपक हमारे सहयोगी कर रहे हैं। और इस पे क्या कुछ बदलेगा, क्या जो है नफा नुकसान, नीलेश जी हमारे साथ हैं, आबकारी अधिकारी, एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। नमस्कार। नीरज जी, नई आबकारी नीति 2 साल के लिए जारी तो कर दी गई है, लेकिन सवाल ये सबसे पहले आपसे कि इसमें नया क्या है? जो पहले की आबकारी नीतियां रही हैं उसके मुताबिक इस बार क्या कुछ नया इसमें शुमार? नया तो सर इसमें इस बार मॉडल शॉप दी है कि बड़े सिटीज में मॉडल शॉप खोल सकते हैं आप, अलग अलग तरह की। एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी है कि आप वहाँ पे शॉप खोल सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो इसको देखा जाए कि इस पॉलिसी को, तो जो हम ये सोच रहे थे, हमारे पिछले 2 साल से कोरोना काल के से ग्रसित है, सारे व्यापारी ग्रसित है, तो हम भी ग्रसित हैं। तो ये जो पॉलिसी है, ये मतलब हम सोच रहे थे कि जो रिन्यूअल करे वो तो बहुत अच्छी बात है, नवीनीकरण किया इसका बहुत अच्छी बात है, मगर इन्होंने बिडिंग प्राइस पे रिन्यूअल किया है, ना कि रिजर्व प्राइस पे। अगर क्योंकि पहले से ही इसकी गारंटी हो रखी थी कि वो नहीं बिक रहा था और उस पे और इन्होंने 9-10% बढ़ा दिया है, तो वो एक भार व्यापारी पे पड़ेगा। तो ये जो शराब की दुकानों के आवंटन को लेकर जो प्रक्रियाएं रखी गई हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जिक्र भी किया आपने। राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, उस लिहाज से अगर देखें आसान बनाने की कोशिश की गई है या फिर जो पहले की आबकारी नीतियों के तहत जो है कुछ मुश्किलात रहे, कुछ शिकायतें रही हैं, उसके हिसाब से कंपेयर करें तो कैसे देखते हैं? नहीं, पहले की तुलना में तो ये जो प्रक्रिया है ये काफी सरल है। आम आदमी घर पे बैठा बैठा ये बिडिंग कर सकता है और वो अपनी दुकान को ले सकता है, आवंटित कर सकता है बिडिंग के तरीके से। उसकी वो तो प्रक्रिया बहुत सरल है, मगर इसमें यही है कि पहले दुकानें देसी शराब की अलग होती थी, अंग्रेजी शराब की अलग होती थी, मगर पिछले वर्ष इस पॉलिसी में इन्होंने दोनों दुकानों को एक ही कर दिया है और एक ही दुकान, उसको कंपोजिट का नाम दे दिया, कंपोजिट शॉप कर दी, जहाँ पे देसी मदिरा भी बिक रही है और इंग्लिश की मदिरा भी बिक रही है। तो वो तो सरलीकरण हुआ है, काफी चीजें अच्छी है, मगर जो हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हमारी गारंटियां बहुत ज्यादा है, हमारा माल नहीं बिक रहा है, इसको गारंटी को थोड़ा सा वापस इसको रिवैल्यूएट करके कम किया जाए, वो ना करके इन्होंने जो हमने दुकान जिस बिडिंग पे उठाई थी उसी पे उन्होंने 10%, 15% वो नवीनीकरण कर दिया है। नीरज जी, आपको क्या लगता है कि वक्त की डिमांड को देखते हुए ये जरूरी कुछ बदलाव किए गए हैं, या फिर आप ऐसे देखते हैं कि अब ये जो बदलाव है इनके हिसाब से नया वक्त तय होगा? नहीं, इन बदलावों से नया वक्त तो तय होगा ही होगा। वो तो पहले से काफी सालों पहले जिला स्तर पे
ठेके उठते थे। उसके बाद में लॉटरी प्रक्रिया है जिसमें लॉटरी के कारण लॉटरी से आवंटन होता था। अब पिछले साल से ई नीलामी आ गई। ई नीलामी में बिडिंग के से हम आवंटन हो रहा है, तो धीरे धीरे काफी इसमें चेंज हो रहा है। पहले दुकानें इतनी अच्छी नहीं बना करती थी, आजकल अच्छे अच्छे शोरूम बन रहे हैं, तो इसमें काफी बदलाव तो आए ही है हर चीज में। नीलेश जी, कई चीज जो है आप लोगों की तरफ से मांगे रखी भी जा रही थी कि नई आबकारी नीति में इन चीजों को शामिल किया जाए, तो आप लोगों की जो चिंताएं थी, आप लोगों के जो सुझाव थे, क्या उन तमाम सुझावों को इसमें जगह मिली है? आप कैसे देख पाते, या फिर कुछ और चीजें हैं जो आप लोग चाह रहे थे कि इसमें एडिशनल हो लेकिन शायद ना हो पाया? नहीं, हमारी सर मुख्य मांगे तो यही थी कि जो गारंटी बहुत ज्यादा पहले से बन रखी है उसको थोड़ी कम की जाए। एक इस पे बेसिक लाइसेंस फीस लगाती है सरकार, उसको थोड़ा कम किया जाए। अभी उन्होंने 20% कम तो किया है, मगर 20% से ज्यादा 50 कम से कम 50% कम होनी चाहिए थी। कंपोजिट फीस पे हमने मांगे रखी थी कि इसका कुछ भराव दिया जाए, तो वो गवर्नमेंट ने दिया है हमारे को। कंपोजिट फीस का आधी कंपोजिट फीस का भराव दिया है हमारे को, और बाकी 2 वर्ष के लिए की है। हम भी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक करें ताकि हमारा ये व्यापार एक स्थायित्व रूप ले सके, क्योंकि हर साल होती है, हर साल इसका लॉटरी होती है, तो हर साल ये बिडिंग होती है, तो हमारे को अनसर्टेनिटी रहती है इस बिजनेस में। तो ये 2 साल की होगी तो उसमें हमारे को भी सही रहे। दीपक गोयल हमारे सहयोगी भी बने हुए, आपकी बात वो भी सुन रहे हैं। दीपक, मैं आपसे समझना चाहूँगा, हमने देखा है कि आबकारी नीति से राजस्व बढ़ाने की जिम्मेदारी भी होती है सरकारों की, और जिस तरीके की जो मांगे उठ रही थी, जिसका जिक्र भी कर रहे थे अभी हमारे साथ जो नीलेश जी हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर कितना बैलेंस, और जो व्यापारी वर्ग है जो इससे जुड़ा हुआ है उसको देखते हुए कितना कुछ बदलाव नज़र आएगा, और साथ ही साथ जो ग्राहक हैं उनके लिए, उनके लिहाज से जो है कितनी रियायत नजर आ रही है? दीपक, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा इस आबकारी नीति का जो नाम है वो है आबकारी नीति एवं संयम मद्य नीति। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मतलब कि भले ही इसका नाम मद्य संयम नीति हो, लेकिन शराब से राजस्व अर्जन करना सरकार की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि खजाने में पैसा आता है। इसलिए सरकार भले ही दूसरे राज्यों का अध्ययन करा चुकी हो शराबबंदी को लेकर, और यहाँ पर आंदोलन भी चलते रहे हैं, लेकिन सरकार शराब राजस्थान में बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा आय का स्रोत तो सरकार का माना जाता है। जिस तरीके से मेवाड़ा जी बता रहे थे कि उनकी गारंटी है, उसको कम करना चाहिए था, कंपोजिट नाम दे दिया है, सरलीकरण कर दिया है, लेकिन इनके भी अनेक मुद्दे, इन्होंने भी आंदोलन किया है, और आंदोलन बड़े स्तर पे किया है, शहीद स्मारक पर किया है, इन्होंने कूच किया। इनकी भी कई बड़ी मांगे थी, और शराब कारोबारी हमेशा से, जब नई आबकारी नीति आई थी 2021-22 से, उसके बाद से ही सीधे लामबंद थे। लेकिन इस आबकारी नीति में ये जरूर है कि गारंटी राशि इनके लिए भले नहीं कमा करियो, क्योंकि कोविड भी चल रहा था, इनको नुकसान भी हुआ है, माल का उठाव बिका भी नहीं है, तो इनकी पीड़ा है, ये अपने इनके उच्च अधिकारी हैं आबकारी विभाग के, उनके समक्ष रखेंगे, और इनकी जो समस्या है उन पर संशोधन आबकारी नीति भी जारी हुई है, आदेश भी जारी हुए हैं। लेकिन इस आबकारी नीति में ये जरूर है कि कई बदलाव हुए हैं। बदलाव ये हुए हैं कि आप एयरपोर्ट पर आप शराब खरीद सकते हो। अब मॉडल जो शॉप होंगी राजस्थान के अंदर अलग अलग जगहों पर, वहां पर अब शराब की बिक्री होगी। कंपोजिट जो श्रेणी है वो तो पिछले 2021-22 में पहले ही नाम दे दिया गया था कि कंपोजिट श्रेणी की दुकान होगी। साथ में 28 फरवरी तक ये मियाद तय की गई है कि आपको जो पुराने लाइसेंस धारक है उनको कंपोजिट फीस जमा करानी होगी, और शराब दुकानों का रिन्यू करवाने के लिए तय गारंटी के हिसाब से शराब का उठाव करके, बिक्री करके और बकाया पैसा जमा करवाने की इसमें शर्त रखी गई है, जिसकी कह सकते हैं 28 फरवरी तारीख है। इसके बिल्कुल स्पष्ट है दीपक की सुविधाएं बढ़ाई गई है, संतुलन बनाने की कोशिश है, और लाजमी सी बात है तमाम चीजें होंगी तो राजस्व पर इसका सीधा जो असर दिखेगा, राजस्व में भी फायदा होगा, तो उसको भी ध्यान में रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आपका भी, और दीपक आपका भी तमाम बातचीत के लिए। चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हूं।